सेशन में हम देखेंगे कि पढ़ने के लिए कौन कौन सा मवाद है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। अब उसमें आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। जिन चीज़ों के मुतालिक जो है राइटिंग की जॉब्स ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट के ऊपर हैं, उसके बारे में भी आप अपना रीडिंग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ताकि आपके पास एक लेयर्स में आपने अपने पास इंफॉर्मेशन रखी हुई हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ जिस वक्त असाइनमेंट आएगा उस वक्त उसको तैयार करने बैठेंगे, वो उसमें डेप्थ नहीं आएगी, बनिस्बत इसके कि आपने कुछ अरसे के ऊपर जो है आपने अपनी रीडिंग हैबिट बनाई हो और आपने अपनी उसको इनरिच किया हो, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को इनरिच किया हो। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे कि क्या आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है डिजिटल कोर्स आप लोग कर रहे हैं, आजकल ज़माना भी ऑनलाइन का है, तो उसमें हम ऑनलाइन कुछ सोर्सेज आपको दिखाएंगे जो फ्री में एक्सेसिबल हैं और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, पढ़ने के लिए बाकी चीज़ें तो आपको बताएंगे और किताबें वगैरह, शायरी जो भी आप पढ़ें, ब्लॉग पढ़ें, लेकिन लैंग्वेजेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने इंग्लिश में लिखना है तो ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन साथ ही अगर आपने अच्छी उर्दू की अच्छी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो वो भी आपके लिखने में एक डिफरेंट तरह का ईडियम और रिचनेस ज़बान की लाएगी, क्योंकि उर्दू की अपनी एक रिचनेस है, उसमें मुहावरा जो है और उसका जो फ़्लो और ख़ूबसूरती है और जो जुमलों को बुनने का तरीका है वो यूनिक है, और वो सब उसको जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं जो उर्दू बोलने के अलावा वाले भी, वो भी उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो अगर आप उर्दू का भी अच्छा मवाद पढ़ रहे हैं, उसकी झलक ज़रूर आपके इंग्लिश के लिखे में आएगी। आप नोट करें जो पाकिस्तानी ऑथर्स या जो इंडियन ऑथर्स इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश को भी जो यूज़ करते हैं उसमें एक डिफरेंट चाशनी है, और वो कंपैरिजन्स और ईडियम्स और सिमिली, मेटाफर वगैरह जो वो मिसालें देते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग लोग करते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो लोग उर्दू बोलते हैं और उर्दू अच्छी पढ़ते हैं या उर्दू से एक्सपोजर है उनका अच्छी, उनके पास एक ये एज है, लिखने में उनकी एक स्पेशल तरह की खूबसूरती होगी, क्योंकि उसमें एक सोफिस्टिकेशन है उर्दू में, उसका ईडियम में एक ख़ास वो है, और उसमें एक विट और ह्यूमर भी अपनी तरह का होता है, जिसको कि आप इंग्लिश में भी लेके जा सकते हैं और एक इंटरनेशनल ऑडियंस तक उसको उनको चौंका सकते हैं उसके ज़रिए। तो एक दो शेर आपकी दिलचस्पी के लिए हमने निकाले जो कि आसान है, लेकिन उसमें ज़बान का फ़्लो और ख़ूबसूरती जो है वो कैसे पानी की तरह बहता है वो उसमें नज़र आ रहा है। देखिए, खुशामद दरामद कहाँ तक हो उनकी, मनाएं जो उनको कहाँ तक मनाएं, वो बोलें तो बोलें, ना बोलें ना बोलें, वो आए तो आए, ना आए ना आए। तो ये देखें, इसमें सुनने में भी कितना लुत्फ़ है। कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं आया कि आप कहें कि ओहो मुझे तो शायरी नहीं आती है, मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन है कि उसमें एक अपना फ़्लो और ख़ूबसूरती है, और ऐसी चीज़ लिखना बाय द वे बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और गालिब से तो आप सब वाकिफ़ ही हैं, उनका एक शेर है, उम्र भर हम ये गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ़ करते रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर एज अ नेशन है, ये सारी चीज़ें आपके लिखने में काम आएंगी। इसको भी एक रिसोर्स जानिए अपने लिए, और इसको किसी भी सूरत ये ना सोचें कि इसका क्या फ़ायदा, या मैंने ये पढ़ा है तो इससे क्या होगा, अगर मैंने इशफाक अहमद को पढ़ा या किसी ऐसी चीज़ को या ऐसे राइटर्स को, तो उसका उन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। इट विल ऑल एड अप। आपने जो भी चीज़ जब भी पढ़ी है, अब जब आप लिखने बैठेंगे इट विल ऑल एड अप। कुछ ऑनलाइन सोर्सेज देखते हैं जिनको कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल का दौर है और ये कोर्स भी डिजिटल का है। सो लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, कुछ जो फेसबुक पेजेस हैं जिनको मैंने लाइक किया हुआ है और इनकी पोस्ट्स आती रहती हैं बराबर और आर्टिकल्स में एंजॉय करती हूँ, उसमें से एक है इंक डॉट। ये एक मैगज़ीन है जो पब्लिश भी होता है और मतलब अच्छी पब्लिकेशन है, क्वालिटी की है। इसमें आर्टिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अक्सर ये नंबर्स के साथ ये लोग हेडिंग्स करते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, द 3 essentials every great leader must have according to Microsoft CEO Satya Nadella. 2 radically different takes on whether or not employee perks are worth it. अब हो सकता है आप ये सोचें नहीं ये मेरी फील्ड नहीं है, अभी तो मैंने नहीं लिखना, लेकिन हो सकता है कि जो ओवर टाइम आप इन्फॉर्मेशन गए, तो हो सकता है आपको स्ट्रेस के बारे में कोई आर्टिकल लिखना हो और आप फिर कल को ये कहें कि अच्छा बॉस कैसा होता है जो स्ट्रेस रिड्यूस करता है, तो आप उसको उस इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो एवरीथिंग एड्स अप। जो भी चीज़ आपने पढ़ी होगी वो ज़ाया नहीं होगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मौजू इसमें है उसी पे एग्जैक्ट आपने लिखना हो तो आप उसको पढ़ें। वो किसी और तरीके से भी आप उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ, जनरेशन्स के अक्रॉस आपने कंपैरिजन करना हो कि पहले बॉसेस कैसे होते थे, अब कैसे होते हैं, कल्चर कैसे चेंज हुआ है, किसी भी चीज़ में वो चीज़ आपके इस्तेमाल में आ सकती है। सो डोंट थिंक थिंग्स आर यूजलेस, मतलब देखें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसको पढ़ें। और लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर ऑन इंक। नीचे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं।
With just 8 crucial words, the ex-CEO Google taught the most important lesson every leader must learn. So leadership के बारे में, workplace के बारे में, companies के successes के बारे में, ये यहाँ पे the heartbreaking tale of the company behind the world's greatest wrench. और इस तरह इसमें बहुत सारी आपको और भी दिलचस्पी के लिए आपकी चीज़ें मिलेंगी. सुनने से भी आपको जो वीडियोज़ हैं उनको अगर आप देखें तो भी आपको लैंग्वेज से एक्सपोजर मिलेगा और इन्फॉर्मेशन मिलेगी. लेकिन आई वुड रेकमेंड, क्योंकि लिखने की लैंग्वेज डिफरेंट तरह होती है, जुमले डिफरेंट तरह कंपोज होते हैं, तो अगर आपने लिखना सीखना है तो आप लिखे हुए को ही पढ़िए. सुनने के लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज का इस्तेमाल, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी चीज़ें आप अनकॉन्शियसली पिक करेंगे जिस वक्त आप पढ़ रहे होंगे. सो डू स्पेंड टाइम ऑन दैट. लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर. अच्छा, फास्ट कंपनी भी अगेन एक पब्लिकेशन है और इसके भी बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं. इसका भी फेसबुक पेज है, फ्री में आप सारा एक्सेस कर सकते हैं. एक चॉकलेट बार के बारे में, दिस न्यू स्मॉल काइंड बार ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू अदर स्नैक साइज ट्रीट्स. इसमें अगर आप सोचें कि ये मेरे किस काम का आर्टिकल हो सकता है, ऐसी मिसाल के तौर पे ले रहे हैं, तो ये आपके इस काम का हो सकता है कि अगर आप माशरे में ग्रीड की बात करें तो आप ये फिर उसमें बता सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा खाना चाहते हैं और अब नए ट्रेंड्स आ रहे हैं कि ताकि लोग कम खाएं, और अब या सेहत के बारे में आपने लिखना हो. आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बच्चों में डायबिटीज़ कॉमन हो रही है, स्पेशली बाहर के मुल्कों में. हो सकता है उसके ऊपर आपने कुछ लिखना हो तो आप उसमें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं. या कंफर्ट फूड, किस तरह हम अपनी इमोशनल जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको पूरा करते हैं खा के, और इसीलिए उन्होंने छोटी बार बनाई है बजाय इसके कि लोग खाना ही छोड़ दें उनको, क्योंकि पता है कि लोग खाना तो चाहते हैं, लेकिन छोटी बार बनाई है ताकि वो अपना वो जो इमोशनल डेफिशिएंसी उन्हें महसूस हो रही है और लगता है खाने से पूरी होगी, वो पूरी कर सकें. ये फिर फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनके बारे में है, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बारे में है. बट दिस गिव्स यू एन आइडिया कि काफ़ी सारी जो हैं इसमें ऑप्शंस हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो करंट टॉपिक्स हैं जिनसे कि आपको जो है फ़ायदा हो सकता है और आपके इस्तेमाल में आ सकती हैं. देखें ये कितना इंटरेस्टिंग है. ट्विटर इज़ कंसिडरिंग एन एडिट बटन बट फॉर टाइपोज ओनली. तो ट्विटर पे काफ़ी सियासी जंगें हो रही होती हैं और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए वो अपना ये कर रहे हैं, एडिट बटन को वो कंसिडर कर रहे हैं. ये हमने भी देखी है. इफ़ एन ऐप इज़ योर बॉस व्हाट एग्जैक्टली आर यू. सो इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको चीज़ें मिलेंगी, करंट अफेयर्स से. विल द ह्यूमन स्किल मार्स. सो दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, और बहुत सी रिसर्च के ऊपर ये बेस्ड हैं, और बहुत सारा इसमें मेहनत करके एक आर्टिकल तैयार हुआ है. सो दैट्स अ लॉट ऑफ रिसोर्स राइट देयर फॉर यू, जो मुफ्त में अवेलेबल है. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का नाम भी बहुत है और ठीक जस्टिफाइड है, क्योंकि उनके आर्टिकल्स की क्वालिटी और रिसर्च की क्वालिटी अच्छी हो सकती है और काफ़ी अच्छी है, दुनिया में मानी जाती है. हाउ टू अवॉइड लोनलीनेस व्हेन यू वर्क एंटायरली फ्रॉम होम. ये तो आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आप में से अक्सर जो डिजिटल काम करेंगे घर से ही हो सकता है कर रहे हो. हाउ टू टाई एग्जेक्टिव कॉम्पेंसेशन टू सस्टेनेबिलिटी. उसके बाद मोटिवेटिंग योर मोस्ट क्रिएटिव एम्प्लॉयज़. ये सब वो चीज़ें जो आपके लिए अपने लिए भी रेलिवेंट हो सकती हैं, आपके लिखने में भी काम आ सकती हैं. बिजनेस मॉडल्स दैट कुड ब्रिंग $1 million क्योर्स टू एवरीवन. हो सकता है आपने देखी हो कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी जो जॉब्स हैं उसमें कई दफ़ा जो राइटिंग असाइनमेंट्स हैं उसमें उन्होंने ओपन एंडेड से छोड़ा हुआ होता है. कई हैं जैसे वो कहेंगे मोटिवेशनल सा कोई आर्टिकल लिख दें, तो आपको कहीं से खुद से कोई सोच के उनको रेकमेंड करना है, पिच करना है कि मैं इस पे लिखता हूँ. तो वो आपको आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? इन्हीं जगहों से वो आपको आइडियाज़ आ जाएंगे जो आप कलेक्ट करते रहे हो, आप अपने पास नोट करते रहे हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टक्कर की MIT यूनिवर्सिटी है, और उनका भी टेक्नोलॉजी रिव्यू है, और ये इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं जिसकी मुझे कम समझ है, लेकिन ये कि आपकी दिलचस्पी के लिए. ट्रांसमिशन ग्रिड की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आर्टिकल्स हैं, कुक बुक्स, विकीपीडिया एंड ऑटो जनरेटेड स्पैंग्लिश. अच्छा, और ये बहुत सारी चीज़ें. बेटर नाउ कास्टिंग, मुझे नाउ कास्टिंग के बारे में भी इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई एम श्योर आप में से जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं वो इसको समझ सकते हैं. DNA डेटाबेसेस के बारे में है. अ रोबोट साइंटिस्ट विल ड्रीम अप न्यू मटेरियल्स टू एडवांस कंप्यूटिंग एंड फाइट पोल्यूशन. पीपल विल नेवर वोट फॉर अ कार्बन टैक्स, सो लेट्स स्टॉप आस्किंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और ज़्यादा है. सो यू गेट द आइडिया. अच्छा, नेशनल ज्योग्राफिक मेरी फेवरेट में से एक मैगज़ीन है, उनकी भी वेबसाइट है. इसमें इन्होंने जो नेचुरल फिनोमेना है, वाइल्ड फायर्स के बारे में है, उसके अलावा ये
फ़ोटो ऑफ द डे इन्होंने दी हुई है। ट्रिप्स, ट्रैवल के बारे में, ट्रैवल के बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं जो लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, वो ट्रैवल के ऊपर फोकस्ड होते हैं। हो सकता है आप अपने टॉपिक पे, अपनी जगह जो आपने विजिट की उसके बारे में लिखें, बट दिस विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू ऑर्गेनाइज योर थाट्स। आप कैसे उसको सीक्वेंस करें, कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों की इंटरेस्ट की हैं, जिनको कि आप भी सामने ला सकते हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल रन ऑफ द मिल चीज़ें लिखें, या आप सोचें कि अच्छा हाँ तो नारायण में अगर बकरी थी तो उसमें किसी को क्या इंटरेस्ट है। हो सकता है लोगों को इंटरेस्ट हो कि भी कौन से जानवर या कौन से पौधे किसी जगह पे होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको इन जगहों से और इन चीज़ों को पढ़ने से आइडियाज़ मिल सकते हैं। इसके अलावा एक ये बुक्स हैं, ये तो ऑब्वियसली ये फ्री में नहीं है, लेकिन ये कि ऐसे ही आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू। 18 एपिक बुक्स एवरी ब्लॉगर शुड रीड, बुक्स फॉर ब्लॉगर्स करके हैं, और ये इन्होंने बहुत सी इसमें बुक्स बताई हुई हैं। लेकिन मेरा अपना बिलीफ ये है कि आप जितनी दूसरी चीज़ें और दूसरे लोगों का लिखा हुआ पढ़ेंगे, उससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बजाय इसके कि ब्लॉगिंग के बारे में ही बुक्स पढ़ते रहें। पढ़ लें थोड़े एक आध, लेकिन ये कि डोंट मेक दैट अ मेन फोकस। उसके बजाय आप लिखने की प्रैक्टिस करें और पढ़ने का अपना मुताले को एक्सपैंड करें। तो ये तो आपने कुछ देखी, फेसबुक पेजेस, वेबसाइट्स और कुछ सजेशंस, ये कुछ चीज़ें जो मेरी फेवरेट हैं। इसके अलावा आप लोगों को ख़ुद भी मुझसे बेहतर आइडिया है कि इंटरनेट पे कितनी सारी सोर्सेज हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट होगी कि जो चीज़ें आप हमेशा पढ़ते रहें उससे कुछ डिफरेंट भी पढ़ें। अगर आप हमेशा टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो कोशिश करें आप किसी और तरह के रिलेशनशिप्स के बारे में आर्टिकल पढ़ें, करियर एडवाइस के बारे में पढ़ें। अगर आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो साइंसेस को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें ताकि आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये कि मैं जब लिखती थी और जब मैं स्कूल में, कॉलेज में या बड़े होकर जब मैंने प्रोफेशनली लिखना शुरू किया, मुझे हमेशा तारीफ़ और उसमें मिली है, मेरे टीचर्स ने या जो भी पढ़ने वाले हमेशा सराहा, और मेरे पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी सिवाय ये कि मेरी पढ़ने की हैबिट थी। तो बुक्स मैंने बहुत पढ़ी हैं, बेतहाशा पढ़ी हैं, और उसमें जो मेरा एज है दूसरे लोगों के ऊपर वो इसलिए क्योंकि मैंने सालों पढ़ के वो मैंने अपना वो किया है। लेकिन आप भी अगर अभी शुरू करें और बुक्स या ब्लॉग्स या जो भी चीज़ करें तो वो आपका हमेशा एज रहेगा उन लोगों से जो नहीं पढ़ते। इट विल नेवर बी द सेम कि कोई भी लिख सकता है, ठीक है लिख सकता है, लेकिन जो पढ़ेगा उसका लिखा हुआ अलग नज़र आएगा। किताबें भी पढ़ना ज़रूरी है, उसमें एक अलग तरह की आपकी ट्रेनिंग और वो होगी। जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं वन डे मैच वन डे होता है, लेकिन टेस्ट मैच ही होता है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ भी एक बड़ी अच्छी रिसोर्स हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ की किताबें मशहूर राइटर्स की होती हैं, जॉन ओहारा की बहुत मशहूर हैं, कुछ इंडियन ऑथर्स की भी बहुत मशहूर हैं। तो अगर आप अपनी अटेंशन को इतनी देर तक सस्टेन करने में आपको शुरू में दिक्कत है कि पूरी आप नावल पढ़ें शुरू से आखिर तक, तो आप शॉर्ट स्टोरीज़ की किताबें लेके वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कैरेक्टर डेवलपमेंट और सेंसिटिविटी कैरेक्टर्स के साथ आपको अच्छी तरह से सिखाई गई है। तो अच्छी चीज़ें पढ़ें और अच्छा लिखें, एंड आई होप यू एंजॉय डूइंग दिस।